हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों आज हम राजस्थान शैली के जो उपशैलियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। अगर आप हमारे नोट्स या और जो भी है उसका PDF अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जयपुर शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है तो वह इस पर मुग़ल शैली का प्रभाव रहा है, ठीक है। इसका दोस्तों मुग़ल शैली का प्रभाव रहा है। हाड़ा राजाओं की राजधानी थी, तो दोस्तों हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या थी, हमने पढ़ा बूदी था, क्या हाड़ा राजाओं की राजधानी, ठीक है। डोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है, तो डोला मारू विषयक चित्र दोस्तों ये संबंधित है मेवाड़ शैली से, ठीक है, मेवाड़ शैली से संबंधित है, ठीक है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है दोस्तों, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है वो निहाल चंद है, जिन्होंने बनी ठनी बनाया था, ठीक है। निहाल चंद किस राजा दरबारी चित्रकार था, दोस्तों ये राजा सावंत सिंह के दरबारी तथा चित्रकार था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है, तो राजस्थानी का दूसरा नाम शैली का नाम क्या है, हिंदू शैली, ठीक है दोस्तों, हिंदू शैली, ठीक है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है, तो मेवाड़ शैली की प्राचीनतम जो कृति है दोस्तों वो है सुपांसनाचर्यम, ये क्या है, मेवाड़ शैली का प्राचीनतम कृति है, ठीक है। फड़ संबंधित है दोस्तों, फड़ संबंधित है राजस्थानी लोक कला से, ठीक है, राजस्थानी लोक कला से फड़ संबंधित है। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन था, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र है दोस्तों वह है उदयपुर, ठीक है, उदयपुर मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र रहा है, ठीक है। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं, तो दोस्तों ये विख्यात है आपका राजस्थान का, ठीक है, हवेलियाँ विख्यात है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा हूँ, राजस्थानी लघु चित्रों में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों यह राजस्थानी लघु चित्रों में हुआ है वो टेम्परा रंग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है, तो ये किया है राधा के रूप में, ठीक है, राधा के रूप में। दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था, तो दोस्तों ये अपभ्रंश शैली से प्रभावित था, आरंभिक स्वरूप, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो दोस्तों ये लिखी थी आनंद कुमार स्वामी जी ने, ठीक है। कौन लिखा था, आनंद कुमार स्वामी जी ने लिखा था। राजपूत पेंटिंग्स का पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था 1916 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 1916 में प्रकाशित हुआ था। कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों, कोटा शैली का प्रसिद्ध क्या है, तो पशुओं का शिकार, ये कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है, चित्र। जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते थे, तो जयपुर शैली के जो भित्ति चित्र बनाए जाते थे दोस्तों गीली सतह पर बनाए जाते थे, ठीक है, गीली सतह पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, जयपुर फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है, तो वनस्थली में सिखाया जाता है जयपुरी फ्रेस्को चित्रण तकनीकी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा, यूरोपीय फ्रेस्को तकनीकी चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा, तो दोस्तों ये पड़ा है आपका जयपुरी फ्रेस्को शैली पर पड़ा, ठीक है, जयपुरी फ्रेस्को शैली पर पड़ा है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग तकनीकी किसके समान है, तो दोस्तों ये समान है आपका किसके, जयपुरी फ्रेस्को के समान है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा हूँ, निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने थे, तो वो बने थे दोस्तों जोधपुर के राजा मान सिंह के समय पे नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बनाया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, पटचित्र किस शैली में अधिक बने थे, पटचित्र दोस्तों पटचित्र बने थे वो
नाथ द्वारा शैली में बनाए गए थे पटचित्र। ठीक है, बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों बनी ठनी जो चित्र संबंधित है वो है आपका किशनगढ़ शैली से। ठीक है दोस्तों, किशनगढ़ शैली से बनी ठनी का संबंध है। पिछवाई लोक चित्र कहाँ का है दोस्तों? पिछवाई लोक चित्र आपका है राजस्थान का। ठीक है, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई दोस्तों? पिछवाई चित्रित की गई है वो आपका मंदिर के लिए की गई है, मंदिर के लिए। ठीक है, राजा राव मेद सिंह किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान करते थे? तो वह कोटा शैली की। ठीक है, कोटा शैली को मौलिकता प्रदान करी थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा? राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो दोस्तों ये है नाथ द्वारा क्षेत्र के। ठीक है, महान कला प्रेमी राजा उमेद सिंह के समय किस शैली में कार्य हुआ? तो यह कोटा शैली में दोस्तों कार्य हुआ। कोटा शैली में कार्य हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलता है, तो कहाँ देखने को मिलता है? तो दोस्तों मिलता है झाला जी के हवेली में देखने को मिलता है। ठीक है, झाला जी के हवेली में। राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? तो दोस्तों ये बनाए जाते थे वसली पर। ठीक है दोस्तों, वसली पर बनाए जाते थे। ठीक है, कोटा शैली के विषयों को में सर्वोत्कृष्ट विषय क्या था? तो ये क्या था? पशुओं का चित्रण था, पशुओं का शिकारी, ये सब करना उसका प्रमुख विषय था। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है दोस्तों, कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वह है शिकार दृश्य। ठीक है, शिकार दृश्य प्रमुख विशेषता रहा है। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहांकालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों वो प्रभाव किस क्षेत्र पर दिखाई पड़ता है? वो तो दिखाई पड़ता है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में। साहिब राम की शैली के लघु चित्रों का चित्रकार था? तो साहिब राम था दोस्तों ये किसका था? जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? निहाल चंद किस शैली संबंधित है दोस्तों? निहाल चंद संबंधित है राजस्थानी शैली। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो राजपूत शैली दोस्तों ये सम्मिलित नाम है राजस्थानी और पहाड़ी शैली का। ठीक है, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? तो दोस्तों जाना जाता है राजस्थानी हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? तो ये विकसित हुई थी दोस्तों 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी। ठीक है, बीच। राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय थे? तो राजस्थानी के जो पसंदीदा विषय थे दोस्तों वो थे क्या? राधा कृष्ण के चित्र। ठीक है, हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस शैली का है? तो दोस्तों ये हुआ है हाथी दांत पटरियों पर चित्रण हुआ था वो अलवर शैली में हुआ था। ठीक है, हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सा कलाकार करता था? तो दोस्तों ये करते थे, कौन करते थे? तो मूलचंद करते थे। मूलचंद कलाकार जो हैं चित्रकार करते थे। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो दोस्तों राजस्थानी शैली का है वो क्या है? वो मैंने आपका क्या है? बीकानेर। ठीक है, बीकानेर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? ढूंढार शैली के नाम से कौन सा चित्रकला जाना जाता है? तो दोस्तों जाना जाता है ये जयपुर शैली को ढूंढार शैली भी कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्या प्रश्न है देख लेते हैं। जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु रही है? तो जयपुर चित्रकारी का रही है वो क्या रही है? बिहारी सतसई रही। ठीक है, बिहारी सतसई रही है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है? मेवाड़ शैली का प्रिय विषय रहा है क्या है? तो ये कृष्ण भगवान रहे। ठीक है, मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की है? तो ये आपकी है मेवाड़ शैली की। ठीक है, किसकी है? मेवाड़ शैली की मोटी और आकृतियाँ मानव की बनाई गई। किस शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? दोस्तों ये किया गया बसोली में। ठीक है, बसोली में। ठीक है दोस्तों, बसोली में चित्रित किया गया। चौर पंचाशिका का उत्कृष्ट चित्र किस शैली में हुआ है? दोस्तों ये चौर पंचाशिका का
चित्रण हुआ है ये राजस्थानी शैली में हुआ है, ठीक है, राजस्थानी शैली में हुआ है, ठीक है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है, तो दोस्तों उत्तम साधन कौन सा है, तो ये है आँख, ठीक है दोस्तों, आँख है। इनमें से कौन असंबद्ध है दोस्तों, इनमें से असंबद्ध कौन है दोस्तों, तो ये असंबद्ध है आपका दोस्तों, ये पहाड़ी शैली है, राजस्थानी शैली है, मुगल शैली, लेकिन देवगढ़ ये कोई शैली नहीं, ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है। राजस्थानी चित्रण शैली में किस देवता का चित्रण अधिक हुआ है, दोस्तों ये हुआ है किसका, कृष्ण भगवान का हुआ है, ठीक है, कृष्ण भगवान जी का हुआ है अधिक चित्रण, ठीक है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, तो कैसी चित्रकला है दोस्तों, तो ये है लघु चित्र है, कैसा है, तो ये क्या है, लघु चित्र है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राग रागानियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है, तो राग रागानियों का अंकन हुआ है दोस्तों राजस्थानी शैली में, राग रागानियों का अंकन सर्वाधिक हुआ है, ठीक है। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं, तो संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है, रागमाला कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या कहता है, रागमाला कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 12 मासा का चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है दोस्तों, तो यह हुआ है आपका राजपूत काल में 12 मासा का चित्रण अधिक हुआ है, ठीक है। 12 मासा के चित्र संबंधित है दोस्तों, 12 मासा किससे संबंधित है, ये ऋतु चित्रण से संबंधित है, तो ऋतु चित्रण से संबंधित है। बोधि शैली के चित्रों का प्रमुख विषय रहा है दोस्तों, बोधि शैली का प्रमुख क्या रहा है, बोधि शैली का जो प्रमुख रहा है दोस्तों वो है आपका रागमाला, ठीक है दोस्तों, क्या है, रागमाला दोस्तों। एक कोटा शैली में आपका ये शिकारी दृश्य बहुत ज़्यादा बनाए गए थे, प्रमुख विषय थे, लेकिन ये बोधि शैली में आपका रागमाला, ठीक है। दूज का चाँद देखते हुए प्रेमी युगल किस शैली का है, तो दोस्तों ये है आपका कहाँ का, बोधि शैली का, ठीक है दोस्तों, कहाँ का है ये, बोधि शैली का आपका बना हो, ठीक है। दूज चाँद देखते हुए प्रेमी युगल किस चित्रकार ने बनाया था, तो ये बनाए थे मोहन ने बनाया था, मोहन ने। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, सूरजन नामक चित्रकार किस शैली के प्रमुख चित्रकार था, तो दोस्तों ये बोधि शैली के थे, ठीक है, बोधि शैली के थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोधि शैली को किसके समय में प्रोत्साहन मिला था, तो बोधि शैली को मिला दोस्तों ये राव सूरजन के समय पे प्रोत्साहन मिला था, ठीक है। बोधि शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ था दोस्तों, तो बोधि शैली का उत्कर्ष हुआ था ये राव उम्मेद सिंह, ठीक है, राव उम्मेद सिंह के समय पर हुआ था, ठीक है। बोधि शैली की रंग योजना क्या है दोस्तों, ये कैसा है, तो ये चटकोली है, मतलब चटक रंगों का यूज हुआ, ठीक है। बोधि शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है, तो बोधि शैली में ये किया गया है सोने और चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है, ठीक है, सोने और चांदी के रंगों का। राग दीपक का चित्रण किस शैली में हुआ दोस्तों, राग दीपक का चित्रण हुआ है दोस्तों आपका हुआ है बोधि शैली में, ठीक है, बोधि शैली में हुआ है। राग दीपक का चित्रण कहाँ सुरक्षित है दोस्तों, राग दीपक का तो सुरक्षित है वाराणसी में सुरक्षित है, ठीक है, राग दीपक का चित्र वाराणसी में सुरक्षित है। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, किशनगढ़ तो संबंधित है आपका राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले शासक थे, तो कौन थे दोस्तों, तो ये थे सावंत सिंह, ठीक है, सावंत सिंह जी थे, ठीक। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो देख लेते हैं। किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मज्ञ शासक थे, कौन थे, तो दोस्तों वो थे राजा सावंत सिंह, ठीक है, राजा सावंत सिंह जी थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा, बनी ठनी किस शैली का चित्र है, तो दोस्तों बनी ठनी चित्र शैली का है वो लघु चित्र शैली का, ठीक है, लघु चित्र शैली का। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है, तो बनी ठनी दोस्तों है वो आपका राधा का प्रतिरूप है, ठीक है। किस शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है, तो भी हमने देखा किशनगढ़ शैली में चित्रित किया गया है, ठीक है। किशनगढ़ के चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये कौन सा है, तो बनी ठनी सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, नागरी दास की काव्य में राधा का सौंदर्य वर्णन आधार नहीं है रही है, तो यह है बनी ठनी रही है, ठीक है, बनी ठनी। राजस्थान शैली के विषय कौन से नहीं है, तो दोस्तों ये कौन से नहीं है, नायक नायिका है, प्रेम कथाएं हैं, रागमाला है, लेकिन ये आपका जातक कथा नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, जातक कथाएं। कोटा बोधि शैली
किस शैली की स्वतंत्र शाखा थी? तो ये हड़ौती की अंतर्गत ये उपशाखा थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध? तो ये जयपुर आपका ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, साहबदीन मनोहर ये किस शैली के चित्रकार थे? तो दोस्तों ये थे मेवाड़ शैली के चित्रकार साहबदीन और मनोहर। कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो कछवाहा शैली को दोस्तों जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान का प्राचीनतम एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो यह है चावंड रागमाला। ठीक है, चावंड रागमाला। राजस्थानी शैली में कितने चश्म चेहरे की प्रधानता है? दोस्तों ये एक चश्म चेहरे की प्रधानता है। ठीक है, एक चश्म चेहरे की। राजस्थानी शैली में किन रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है? तो ये चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक इसमें हुआ है। ठीक है, लाल बाजरा, प्रेम की कीड़ा, चांदनी रात में तालाब और बनी ठनी का सहीब किस शैली की उल्लेखनीय चित्र है? दोस्तों ये किशनगढ़ शैली की है। ठीक है, किशनगढ़ शैली की है। क्या लाल बाजरा, प्रेम की कीड़ा, चांदनी रात में तालाब, बनी ठनी सहीब। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतसाई का चित्रण किया है? तो सवाई जय सिंह ने बिहारी सतसाई का चित्रण किया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, किसके काल में जयपुर शैली का पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव पड़ा? तो ये सवाई राम सिंह के शासन काल पर। ठीक है, चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली संबंधित है? तो ये बीकानेर से संबंधित रहे। ठीक है दोस्तों, बीकानेर से संबंधित रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा है? दोस्तों ये रखा है आपका आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, A.K. कुमार स्वामी ने। ठीक है, मेवाड़ विद्यालय का मुख्य संरक्षक कौन है? दोस्तों मेवाड़ इसके मुख्य संरक्षक हैं महाराणा कुंभाजी। ठीक है, महाराणा कुंभाजी। ठीक है, रागमाला चित्रकला की शैली राजस्थानी चित्रकला के किस उपघराने संबंधित है? तो दोस्तों ये है बूंदी शैली, बूंदी उपघराने संबंधित है। निम्न में से किस राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया है? तो विशाल मूर्तियों का चित्रण हुआ है दोस्तों, वो हुआ है किशनगढ़ शैली में। ठीक है, किसमें? किशनगढ़ शैली में हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा, निम्न में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत की परंपरा रूपों को पीछे की मनोदशा और भावनाओं की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो दोस्तों ये लिखी गई है रागमाला। ठीक है, रागमाला श्रृंखला जो है उसमें लिखी गई। मध्य भारत के उप प्रभावशाली कला केंद्र की पहचान कीजिए जहां निमातनामा व्यंजनों की पुस्तक चित्रित किया गया है। तो ये दोस्तों क्या है, मांडू में। ठीक है, मांडू में। साहिबदीन निम्न में से किस घराने के एक लोकप्रिय कलाकार थे? तो दोस्तों ये मेवाड़ शैली के थे, मेवाड़ शैली के थे साहिबदीन। सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्न में से कहाँ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये मेवाड़ से संबंधित है सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा, राजा उम्मेद सिंह द्वारा एक पेड़ से बना बाघ का शिकार का रेखांकित लघु चित्र निम्न में से किस राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आता है कोटा शैली के अंतर्गत। ठीक है, कोटा शैली के अंतर्गत ही आपका पशुओं का शिकार ये दर्शाया गया। ठीक है, आपका बूदी शैली के चित्रों में आकाश के चित्रण की विशेषता है। तो ये इंद्रधनुषी आकाश का चित्रण मिलता है। ठीक है, किशनगढ़ शैली का संस्थापक राजा कौन है? तो ये हैं किशन सिंह। ठीक है, किशन सिंह है। ठीक है, बनी ठनी के चित्र की रचना किसने की? तो ये इन्होंने की थी निहाल चंद ने की थी। किशनगढ़ चित्रों की का प्रमुख चित्रण विषय क्या है किशनगढ़ का? तो ये नौका विहार है, किशनगढ़ शैली का नौका विहार। ठीक है, किशनगढ़ शैली का बहुचर्चित चित्र है। तो ये क्या है, बनी ठनी, कई बार आ चुका है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्णलीला चित्र बताइए। तो दोस्तों ये क्या है आपका गोवर्धन धारण रास मंडल, ये आपका जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्णलीला चित्र है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा,
जयपुर चित्रशैली के बड़े आकार के मुखाकृति चित्र बताइए। दोस्तों एक मुखाकृति चित्र किसका है दोस्तों? ये है सवाई राजा जयसिंह द्वितीय तथा प्रताप सिंह का। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है? जयपुर चित्रशैली के पट चित्र बताइए। तो कौन सा है? ग्रीष्म चित्र तथा शरद चित्र हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा? जयपुर चित्रशैली में किस धर्म से के विज्ञापन लेख चित्र प्राप्त होते हैं? तो ये जयपुर में तो ये जैन धर्म से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के प्राप्त होते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? जोधपुर में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए हैं? तो दोस्तों जोधपुर में बनाए गए हैं वह राजाओं के व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बुंदेला चित्रशैली के चमड़े पर बने चित्र उदाहरण किस पोथी पर प्राप्त हैं? तो दोस्तों ये प्राप्त है हाजीफे दीवान पर। हाजीफे दीवान पर। बुंदेला चित्रशैली में बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए हैं? तो दोस्तों बुंदेला शैली में बनाए गए हैं ये व्यक्ति चित्र के। ठीक है, बुंदेला शैली के किस राजा के सुंदर व्यक्ति चित्र प्राप्त हैं? तो दोस्तों ये हैं आपके राजा शत्रुजी का चित्र। ठीक है, राजा शत्रुजी का चित्र आपका प्राप्त है। ठीक है, बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पर अधिक चित्र बने हैं? तो बीकानेर के शाही महलों पर धार्मिक चित्र अधिक बनाए गए हैं, धार्मिक चित्र। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है। अब हम नेक्स्ट जो इसका चैप्टर है उसको लेकर आएंगे। ठीक है, यानी हमारा जो अगला चैप्टर है आपका दोस्तों वो है मुगल और दक्षिणी चित्रकला। ठीक है, इसको अब नेक्स्ट हम क्लास में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये हमारा जो सेशन है कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हो आपको हर वीडियो का वो समय अनुसार मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।